सब I hope all are doing well. Okay, so today's lecture, so Kainat is gonna deliver today's lecture, and okay, so this is the slides first. Okay, Kainat, now you can start. Okay, Sidra, thank you. जी स्टूडेंट्स, आज हम कल आपका कंपैरिजन हो गया था, ठीक है। तो हमने काफी हद तक अभी टेंसेस आपने कर लिए हैं। इंडेफिनेट के तो तीनों हमने टेंसेस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिक की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। हैज और हैव का यूज हम अभी पढ़ेंगे कि हैज और हैव को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम डेली यूज की जो लैंग्वेज है वो सीख रहे हैं। तो इसमें ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हैज और हैव हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ठीक है। दे कैन बोथ, अभी जैसे फर्स्ट स्लाइड आप सबके सामने है, आप इसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो। इसमें सेकंड पॉइंट देखें, दे कैन बोथ बी यूज्ड टू शो पोजेशन एंड आर इम्पोर्टेंट इन मेकिंग द परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। कि हम हैज और हैव को क्यों यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को ओन करते हैं या हम किसी चीज के मालिक होते हैं या हमारे पास कोई चीज होती है तो हम उसको शो करने के लिए इंग्लिश में हैज या हैव को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप उर्दू में कुछ सेंटेंसेस बनाएं, आपके पास कोई चीज है और आप वो किसी को बताना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं तो अभी क्या, अगर आपसे कहती हूँ मेरे पास घड़ी है या मेरे पास एक कार है, ठीक है। उर्दू में ये अपनी पोजेशन बता रही हूँ कि मैं इस चीज को ओन कर रही हूँ, मेरे पास ये चीज मौजूद है और ये चीज मेरी है, ठीक है। तो उर्दू में आप मुझे कोई 5 सेंटेंसेस बताएं। जी बच्चों पहले उर्दू में बताएं, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में बताएं, उर्दू में हम पोजेशन किस तरह से शो करते हैं। 5 सेंटेंसेस एटलीस्ट आप लोग बनाएं। मेरे पास मोबाइल है, रेहाब एंड हाइका, लाइबा मुस्तफा, मेरे पास मोबाइल है। सबके पास बस मोबाइल ही है, कोई कुछ और भी बताएं। मेरे पास एक घर है, हाँ जी। हमजा हालिद, मेरे पास लैपटॉप है, गुड। रवि कुमार, आई हैव अ कार, मेरे पास बुक्स हैं और मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास पेन है, हाँ जी। तो ये सब सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, पोजेशन शो कर रहे हैं कि हम इस चीज को ओन करते हैं। मेरे पास बैग है तो मैं अपने ये बैग को, ये पोजेशन शो कर रही हूँ कि ये बैग मेरा है, ठीक है। मेरे पास मेरे पास बुक्स हैं, अभी मेरे पास मेरा बेंगलो है, मेरे पास फूल है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास डिग्री है, वेल डन, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस शो कर रहे हैं पोजेशन को, ठीक है। अब हमने इनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। सीधा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड शेयर करें। अब हम देखेंगे कि हम हैज को कब यूज करेंगे और हैव को कब यूज करेंगे, यानी किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज आएगा और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा। बेसिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता है कि पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स तो हमारे पास ये 2 यूज हो रहे हैं, हैज या हैव, ठीक है, जितने भी पोजेशन के सेंटेंसेस होंगे। इसमें सबसे पहले है हैव। अब जैसे आपने पीछे भी पढ़ा है प्रेजेंट टेंसेस में, तो आपने हैव को किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। आई, वी, यू एंड दे, ये 4 वो सब्जेक्ट्स हैं, आप सब ये नोट कर लें अपने पास। आई, वी, दे एंड यू, इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ या कोई भी प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे हैव को, ठीक है। यहाँ पे अभी सामने सेकंड पॉइंट में लिखा भी हुआ है, हैव इज यूज्ड with some pronouns and plural
नाउन्स, ठीक है। प्रोनाउंस इसमें कौन कौन से होंगे? आई, वी, दे एंड यू। और प्लूरल नाउन्स यानी जो भी हमारे पास प्लूरल्स होंगे, यानी कि एक से ज्यादा चीजें होंगी, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। या एक से ज्यादा लोग होंगे जो अपनी पोजेशन शो कर रहे होंगे, तो उसको हम उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आई के साथ हमेशा हैव आता है, मैंने अभी आपको बताया। आई हैव अ ग्रेट इंग्लिश टीचर, ठीक है, मेरे पास एक अच्छी इंग्लिश की उस्ताद हैं। यू हैव, यू के साथ भी हैव आएगा। यू हैव टूथपेस्ट ऑन योर चिन, ठीक है, कि आपकी मतलब तुम्हारी चिन पे टूथपेस्ट लगी हुई है, हम इस चीज के लिए भी शो करते हैं। वी हैव अ मीटिंग एट 12, हमारी 12 बजे एक मीटिंग है, ठीक है। नर्सिस हैव अ डिफिकल्ट जॉब। अब नर्सिस जो है वो हमारे पास एक प्लूरल जो, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज किया है? हैव को यूज किया है, ठीक है। अभी आप कुछ सेंटेंसेस बनाए, जैसे आप सब कह रहे हैं मेरे पास घड़ी है, तो इसमें आई यूज होगा। मेरे पास एक कार है, इन सब के साथ हम हैव लगाएंगे। तो आप सब सेंटेंसेस बनाए, मुझे काफी ज्यादा सेंटेंसेस आ भी रहे हैं, तो मैं ये भी साथ साथ रीड करती हूँ। फातिमा तो ज़ारा सेड आई हैव अ स्कूल शू, आई हैव स्कूल शू, ठीक है। आ नहीं आएगा। आई हैव अ कार, दे हैव अ गुड टीचर, आई हैव अ कैट, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ पेन, आई हैव पेन, and I have a computer, I have a paper, I have headphone, I have a book, I have civic, I have a pen, I have a mobile, मेरे पास स्टोरी बुक्स हैं, I have स्टोरी बुक्स, आई हैव अ बैग, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब कुछ है। मीरा ब्राउ सेड मेरे पास सब कुछ है। ओके मीरा, दैट्स ग्रेट। मेरे पास मॉम है, मेरे पास, ओके। अभी आप सब इसको इंग्लिश में करें। ओके, काफी सेंटेंसेस आ गए हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मिनाइल सेंड, काफी ज्यादा आ गया, मुझे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। मैनुनिसा, आई हैव अ स्वीट हाउस, I have geometry, I have a notebook, we have same dress, they have a mobile, I have a water bottle, I have a heavy bike, I have a kitty cat, I have a friend, I have school uniform, ए नहीं आएगा, I have school uniform नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा I have school uniform, I have many clothes, I have my dog, you have a watch, I have a perfume, I have a cat, I have different things, that's good, I have rings, I have many rings, आप लिख सकते हैं। rings नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आप लिखें I have rings, यहाँ फिर आप लिखेंगे I have many rings। I have a bag, I have a notebook, I have earrings, I have a heavy bike, I have a red waistcoat, I have some read books, ये नहीं आएगा। I have some books, आप ये कह सकते हैं। और ये या फिर आप ये लिख सकते हैं I have some books which I read, I have a house, I have a car, I have many clothes, I have a great teacher, I have red shoe, I have water bottle, I have a beautiful teacher, they have a good presentation for peace, that's good. I have a sketchbook, I have many books, I have some shoe, I have many shoes, I have big. Ravi Kumar, what do you want to say? Okay, I have lunch box. Well done. ओके अब हम हैज की तरफ चलते हैं, ठीक है। हैव के तो हमने काफी ज्यादा सेंटेंसेस बना लिए, अब हम हैज की तरफ चलते हैं। सीधा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इसमें हम पहले तो ये देखते हैं कि हैज को हम किस किस प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मेन है हैज हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ सारा हैज अ कार, अली हैज अ बुक, अहमद हैज अ बाइक, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर मेरे पास आ रहा होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे, ठीक है। और सिंगुलर के अलावा हम हैज यूज करते हैं कुछ प्रोनाउंस के साथ भी, और वो प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। नोट डाउन करें इसको।
ही, शी, इट, ये तीन वो हमारे पास प्रोनाउंस हैं जिनके साथ बेसिकली हम हैज का यूज करते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, यानी कि एक सिंगल सब्जेक्ट होगा, किसी भी एक इंसान की हम बात कर रहे होंगे, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, दैट्स गुड। ही हैज अ न्यू हेयर कट। द वॉशिंग मशीन हैज अ लीक इन इट। इट हैज अ होल नियर द डोर। इसे काफी अंदाजा आपको हो गया होगा। अब बच्चों आप थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंसेस, थोड़ी एडवांस इंग्लिश की तरफ आए। अभी आप लोग सारे हैव के भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, थोड़ा और इनको कॉम्प्लिकेट करें, ठीक है, थोड़े से और टफ सेंटेंसेस की तरफ आप लोग आए अब। ओके, तो हैज के भी मुझे काफी सेंटेंसेस आ गए, दैट्स गुड। He has a car. Hadia has a good friend. Ayan has a bag. She has a beautiful garden. I has a bag. I have आएगा, I के साथ हमेशा have आएगा। फातिमा, आप इसको चेंज करें। हादिया has a good pen. She has a new dress. Ali has a bike. She has to give me her notebook. He has a laptop. Dua has a car. Mariam has a notebook. It has a puppy. It has a puppy नहीं आएगा on his house. He has a puppy on his house. He हम use करते हैं किसी भी मतलब जो हमारे पास होते हैं, हम जब किसी भी बॉय की बात कर रहे होंगे जैसे अली, अहमद, तो हम उनके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो वो ही होगा। लेकिन जहां भी हम किसी लड़की की बात करेंगे तो हम शी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे he has a puppy on his house, यहाँ पे आपने his लिखा है तो obviously start में फिर he आएगा। The dryer machine has a leak in it. like नहीं आएगा, leak आएगा। I have, I के साथ have आएगा, फातिमा चेंज करें। He has a car. Sarah has water bottle. I have आएगा, रवि कुमार I have. She has good friends. Lubna has a house. That's good. It has a dark spot on the wall of drawing room. Okay. Wall, आप ये भी लिख सकते हैं, wall has a dark spot on it. ठीक है। और यहाँ फिर आप ये लिख सकते हैं, the drawing room's wall has a spot on it. ठीक है। It has a dark spot on wall of drawing room. ये ठीक सेंटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। Sarah has water bottle. She has a perfume. Haika has a good pen. She has a sweet heart. She has a good heart. ठीक है, आप ये लिखेंगे, she has a good heart. She has a note. Note of what? She has a notebook. आप लिखते हैं, ठीक है। Ali has a ball. He has a car which he drives daily. Well done. He has speech on time. He has speech on time. हिना, ये आप क्या कहना चाह रही हैं? आप प्लीज इस सेंटेंस को उर्दू में लिखें ताकि मैं आपको इसको ठीक करके इसकी इंग्लिश बताऊं। दे हैज अ कार, दे हैव, ज़ैनब ये आप चेंज करें, दे के साथ हैव आएगा, ठीक है। ही हैज अ एप्पल वॉच, ही हैज एन एप्पल वॉच, ठीक है। एप्पल आया है तो इसके साथ एन आएगा। नेहा हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। अली हैज अ स्केच बुक। अली हैज वॉच। he has a beautiful eyes नहीं आएगा, he has beautiful eyes, ठीक है। अब eyes हैं तो आपको पता है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, तो हम उसके साथ a तो फिर यूज नहीं कर सकते ना। he has a watch. She has a cat. Cow has a tail. Darla has pleasant perfume. Yes, she has a caring brother. केयरिंग ब्रदर, CARING, ठीक है। ये आपने कैरिंग लिखा हुआ है, तो केयरिंग में और कैरिंग के स्पेलिंग्स में थोड़ा डिफरेंस है। CARING। ही हैज अ एप्पल ग्रेप्स। रवि कुमार
ये क्या है? She has grey eyes. Asma Umar, he has a car. Well done. Ali has a iPhone. Ali has an iPhone mobile. iPhone लिखते आप सिर्फ मोबाइल आगे ना लिखें. She has a beautiful doll. Dua has. They have 2 houses in expensive places. She has a novel. She has many beautiful toys. Faiza has a song. Faiza has a song नहीं आएगा बच्चों. आप ये इसको उर्दू में बताएं मुझे, आप इसको क्या लिखना चाह रही हैं? She has great personality. Aman has many plants in her garden. I के साथ have आएगा ज़ैनब. I have braces. Dua has a beautiful song. ये भी नहीं ठीक. Aisha has a mobile. Well done. तो अभी हैज और हैव की तो अच्छा लग रहा है मुझे देख के, आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो गई है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सिद्रा. ओके, अब बच्चों जितने भी हमारे पास ये हैं, जैसे आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, ठीक है, इनके हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप ये आपके सामने स्लाइड में भी शो हो रहा होगा. कॉन्ट्रैक्शंस हम बोल रहे हैं, ठीक है. जब हम इसको लिख रहे होते हैं तो हर बार आई हैव पूरा लिखने की बजाय हम इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ है आई हैव को पहले आई हैव पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज करें, मतलब डिफरेंट सेंटेंसेस में आपका ये अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं. जैसे आई है उसके बाद अपोस्ट्रोफी और आगे वी ई, ठीक है. हैव की शॉर्ट फॉर्म आप सिर्फ क्या यूज करेंगे? वी ई. और इसमें आपने जो ये ऊपर अपोस्ट्रोफी साइन है ऊपर, ये आपका ऐड करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है. नीचे है, फिर नेक्स्ट है यू हैव, वो भी आपको सामने नजर आ रहा है कि पहले आप यू लिखेंगे. What's wrong, students? Why all of you are laughing? Manahil and Fatma, is there anything wrong? नेक्स्ट है वी हैव. वी हैव में भी क्या है, हम पहले वी एज इट इज लिखेंगे और हैव की हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वी ई, ठीक है. यस, हाँ जी. ही हैज को हीज और दे हैव को दे हैव हम लिखेंगे, ठीक है. ठीक है, ये सारी हमारे पास कंट्रैक्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं. अगर हम लोग फुल नहीं लिखना चाह रहे, आप फुल भी लिख सकते हैं. इन दोनों में कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि आपके लिए जरूरी है कि आपने एक ही यूज करना है, ठीक है. आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है. और राइटिंग में भी आपका होता है और बोलने में भी, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट सा करके बोलते हैं आई व्यू, यू, आई वी हैव, ठीक है. अब प्रॉपर जो नेटिव्स हैं, यानी कि जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी ये लैंग्वेज है, वो तो पूरा इस तरह से नहीं बोल रहे होते आई हैव अ पेन, ठीक है. वो इसको बहुत शॉर्ट सा बोलते हैं, ठीक है. तो उनकी लैंग्वेज में ये फिर आई और यू हम वो बहुत ही शॉर्ट करके बोल देते हैं. तो वो हमारी तो भी प्रैक्टिस होगी तो उससे फिर हम उनकी तरह बोलें. इट्स नथिंग टू डू विद एग्जाम्स. यस, इट्स द राइट सेंटेंस, ठीक है. तो कंट्रैक्शंस की भी आपको समझ आ गई होगी. अभी आप 2-3 सेंटेंसेस इसके बनाएं जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो कि आपने इस कोई शॉर्ट फॉर्म को किस तरह से यूज करना है, ठीक है. एवरीवन प्लीज, अभी मैं आपको एक सेंटेंस बोल देती हूँ. जैसे अली के पास एक महंगी गाड़ी है. अली के पास एक महंगी गाड़ी है, ठीक है. इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और आपने इसमें ये कंट्रैक्शन यूज करनी है, ठीक है. आप फुल नहीं लिखोगे. यस हाजरा, अली
कि सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करेंगे, हैव यूज नहीं करेंगे। Ali has an expensive car. Ali has an expensive car. ही सेंटेंस ठीक है, ठीक है। अब एक्सपेंसिव है, आपने सारे इंग्लिश के रूल्स को माइंड में रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्स आ रहे हैं जैसे AEIOU, तो उसके पहले आप डेफिनेटली एन यूज करेंगे, ए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। उनके पास एक बड़ा घर है। उनके पास एक बड़ा घर है। इसको भी आपने कंट्रैक्शन यूज करनी है, ठीक है। उनके पास एक बड़ा घर है। कंट्रैक्शन यूज करें, सब लिख रहे हैं दे हैव, बट कंट्रैक्शन यूज करें। यस, किरण एंड मनाहिल, दे हैव अ बिग हाउस आएगा, एंड बिग हाउस नहीं आएगा क्योंकि बी कोई वॉल्स नहीं है जिसके साथ आप ए यूज कर रहे हैं, एन यूज कर रहे हैं, सॉरी। Yes, they have a big house. They have a big house. They have a big house. Okay. तुम्हारे पास मुतालिया पाकिस्तान की किताब है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तुम्हारे पास मुतालिया पाकिस्तान की किताब है। When you will say मुतालिया पाकिस्तान, that it is Pakistan studies, ठीक है। जब आप माशरती अलूम बोलते हैं, then it is social studies. It would be called as social studies. और ये आपके पास डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं बच्चों, ठीक है। या आप लोग डेली हम पोजेशन शो करते हैं, मेरे पास ये है, हम किसी को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को हैज और हैव भी हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब जैसे मैं अगर आपसे कहती हूँ, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैं अभी आपको एक बता रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा करें। इनके पास पैसे नहीं हैं। अब हम नेगेटिव में आ गए, ठीक है। आप इसको बताएं मुझे कि अब हम कैसे बनाएंगे। यस, दे डोंट हैव मनी, ये भी हो सकता है। दे डोंट हैव मनी। ओके, दे डोंट हैव मनी। दे हैव आमना, दे हैव नॉट मनी नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, दे हैव नो मनी, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं है, दे हैव नो मनी। और वैसे ये वाला सेंटेंस भी ठीक है, दे डोंट हैव मनी। ओके, नेक्स्ट है, इनके पास दो कलम हैं। इनके पास दो कलम हैं। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। They have two pens. Yes, they have two pens. Okay, they have two pens. Well done.
ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। I have many books. I have a lot of books. I have many books. Yes. दोनों sentences ठीक है, ठीक है. My have many books नहीं आएगा, have and have का, ठीक है. I have many books. हम अपनी बात कर रहे हैं तो अपने आप के लिए हम हमेशा I यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट है इनके पास घोड़े हैं. इनके पास घोड़े हैं. Yes. Well done. They have horses. They have horse नहीं आएगा. They have horses. ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? They have horses. ठीक है. हमजा हमजा आपने ये horses में apostrophe नहीं आएगा. ठीक है. उसमें आप सिर्फ उसके स्पेलिंग लिखेंगे horses के, क्योंकि ये प्लोरल फॉर्म है. ठीक है. HORSES. ठीक है. इसमें कोई apostrophe नहीं आएगा. They have horses. Well done. नेक्स्ट है मेरी बहन के पास खूबसूरत कलम है. मेरी बहन के पास खूबसूरत कलम है. इसको आप सब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. यस. वेल डन. माय सिस्टर हैज अ ब्यूटीफुल पेन. माय ब्यूटीफुल पेन्स नहीं आएगा, पेन आएगा. ठीक है. मैंने कहा है खूबसूरत कलम है नहीं बोला. ठीक है. माय सिस्टर हैज ब्यूटीफुल पेन. ओके. नेक्स्ट है मेरे पास एक अच्छा दोस्त है. मेरे पास एक अच्छा दोस्त है. इसको आप सब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. I have a good friend. Well done. ओके. नेक्स्ट है मेरे पास कलाई की घड़ी है. मेरे पास कलाई की घड़ी है. इसको आप सब इंग्लिश में करें अब जरा. यस. आई हैव अ रिस्ट वॉच. रिस्ट के स्पेलिंग देख लें बच्चों सब. WRIST. रिस्ट वॉच. ठीक है. आई हैव अ रिस्ट वॉच. ओके. मैं एक गेंद रखता हूँ. मैं एक गेंद रखता हूँ. मैं एक गेंद रखता हूँ. अब ये रिस्ट वॉच को स्किप करें. मैं एक गेंद रखता हूँ. यस. आई हैव अ बॉल. आई हैव अ बॉल. वेल डन. नेक्स्ट है हम 3 बंदूकें रखते हैं. हम 3 बंदूकें रखते हैं. ये बॉल वाले को छोड़ दें बच्चों. जब मैं नेक्स्ट बोल दूं फिर आप ये लास्ट वाले सेंटेंस को छोड़ दिया करें. ठीक है. हम 3 बंदूकें रखते हैं. वी हैव 3 guns. यस. वी हैव 3 guns. ओके. अब थोड़ा सा आसान वर्ड से हट के मैं आपको दे रही हूँ. ठीक है. अली का हाफिजा तेज है. अली का हाफिजा तेज है. वेल डन हाजरा. वेल डन.
ओके, बाकी भी बनाएं जरा। हाफजा को इंग्लिश में हम मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। अली हैज अ गुड मेमोरी। ओके, अभी मैंने बोला अली का हाफिजा तेज है। अगर मैं बोलती अच्छा है तो आप सब क्या सेंटेंस बनाते? तो भी आपने ये बनाना था, अली हैज अ गुड मेमोरी, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है अली का हाफिजा तेज है, तो तेज के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? यस, शार्प। अली हैज ये फास्ट हम यूज नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। अली हैज अ शार्प मेमोरी, ठीक है। शार्प का वर्ड हम यूज करेंगे, अली हैज शार्प मेमोरी। अगर मैं कहूंगी अली का हाफजा अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे अली हैज अ गुड मेमोरी। और अगर मैं कह रही हूँ अली का हाफजा तेज है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अली हैज अ शार्प मेमोरी, ठीक है। कल हमें छुट्टी है, इसकी इंग्लिश करें, कल हमें छुट्टी है। Tomorrow we have, I have a holiday tomorrow. हमें, I said हमें, मैंने बोला, ये नहीं बोला कि मुझे कल छुट्टी है, मैंने बोला हमें कल छुट्टी है। Tomorrow we have a holiday, tomorrow we have leave, we have holiday tomorrow, tomorrow we have a holiday. Yes, दोनों सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें बेटर कौन सा होगा? We have a holiday tomorrow, ठीक है। We have a holiday tomorrow, कल हमें छुट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट एक सेंटेंस है, ये आप सब बनाएंगे अब। इनके पास फालतू वक्त नहीं है, इनके पास फालतू वक्त नहीं है। या आप ये भी लिख सकते हैं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। इसकी इंग्लिश करें आप सब। फालतू वक्त को आप स्पेयर टाइम बोलेंगे, ठीक है। I have no spare time, yes. They have no spare time, ठीक है। Well done. They have not spare time, ठीक है, ये नहीं आएगा। They have no spare time. They have no spare time, ये सेंटेंस इसमें ठीक होगा। I have no spare time, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये don't यूज कर रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे they don't have time to waste. They don't have spare time, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। बेटर इसमें फालतू वक्त की इंग्लिश जो होगी वो होगी स्पेयर टाइम। ओके, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने बना लिए हैं, तो अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस वाले देखते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक महंगी गाड़ी है? इसको ट्रांसलेट करके बताएं मुझे।
क्या तुम्हारे पास एक महंगी गाड़ी है? ओके, अब डिफरेंट सेंटेंसेस आए हैं. हैव यू एन एक्सपेंसिव कार? हैव यू एक्सपेंसिव कार? हैव यू एन एक्सपेंसिव कार? आर यू हैव एन एक्सपेंसिव कार? ये नहीं, ये रॉन्ग है सेंटेंस. ठीक है. हैव यू एन एक्सपेंसिव कार? डू यू हैव एक्सपेंसिव कार? वेल डन किरण फातिमा. Have you an expensive car? Have you an expensive car? Do you have expensive car? Have you expensive car? Well done. ये दोनों sentences ठीक होंगे. ठीक है. Do you have expensive car? यहाँ पे have you expensive car? ठीक है. दोनों ठीक होंगे. Next है मुझे. अब next sentence पे चलें सब. मुझे कामयाबी की उम्मीद है. मुझे कामयाबी की उम्मीद है. होप टू सक्सेस नहीं आएगा, होप ऑफ. ठीक है. होप ऑफ. किसी चीज की उम्मीद होना को हम होप ऑफ बोलते हैं. तो आई हैव होप. मुझे है, मुझे आएगा तो आई हैव आएगा. ठीक है. आई हैव होप ऑफ सक्सेस. यस. रेहाब एंड हाइका, अस्मा, उमर, मोइसरा, जैनब, बतारिया. आई हैव आएगा बच्चों. आई हैव होप ऑफ सक्सेस. Yes, Hamza Khalid, well done. I have hope of success. Okay. Next sentence पे चलते हैं आप. Next sentence है, इसे मौत का खौफ नहीं. इसे मौत का खौफ नहीं. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. या आप इसे की जगह कोई भी किसी का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. इसे मौत का खौफ नहीं. Well done. He has no fear of death. Ali has no fear of आएगा. Fear of death. He has no fear of death. He has no fear of death. Ali has no fear of death. Well done. ठीक है. Next sentence. आयशा के पास एक उम्दा लुगत है. खौफ को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं फियर. ठीक है. तो दुहा हैज नो फियर ऑफ डेथ. ठीक है. मौत का खौफ, फियर ऑफ डेथ. इसकी इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन होगी. ओके. नेक्स्ट मैंने अभी बोल दिया है. आयशा के पास एक उम्दा लुगत है. आयशा के पास एक उम्दा लुगत है. आयशा हैज अ गुड डिक्शनरी. गुड और फाइन भी आएगा. ठीक है. उम्दा के लिए आप वर्ड यूज करेंगे फाइन. आयशा हैज अ फाइन डिक्शनरी. यूनिक, यूनिक नहीं आएगा. ठीक है. अनोखी अगर मैं कहती हूँ आयशा के पास एक अनोखी डिक्शनरी है तो उसके लिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं यूनिक. लेकिन अभी एक मैंने उम्दा बोला है. ठीक है. तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे फाइन. आयशा हैज अ फाइन डिक्शनरी. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस है, इन कमरों की छतें नहीं हैं. इन कमरों की छतें नहीं हैं.
Move to the these rooms have no, मैंने बोला है बच्चों छतें नहीं हैं, ठीक है, तो दोनों प्लूरल हैं, कमरों भी और छतें भी। तो आप इसको फिर से अपने सेंटेंस को देखें, सब जिन सब ने रूफ लिखा है, these rooms, yes, these rooms, Zainab Ataria, well done, these rooms have no roofs. Yes, Pari, these rooms have no roofs. Well done. Good. Next sentence है, अहमद के पास कोई रुमाल नहीं है। अहमद के पास कोई रुमाल नहीं है। हमजा, यू विल यूज रुमाल के लिए आप हैंडकरचीफ का वर्ड यूज करेंगे। अहमद हैज नन हैंडकरचीफ, ठीक है, आप नो भी लिख सकते हैं। अहमद हैज नो हैंडकरचीफ, यस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, उमर को आज बुखार है। उमर को आज बुखार है। Umar has fever today. Umar has fever today. Zua Zainab, well done. Humaira Nazir, Umar has fever today. Well done. Pari, Umar has fever today. Hinazi, today Umar has a fever. ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप today last पे लगाएं, that would be much better. ठीक है, Umar has a fever today. Umar has fever today. Well done. काफी सारे बच्चों ने इसका सेंटेंस बना लिया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमने काफी ज्यादा कर लिया है। सीधा प्लीज शेयर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है नेगेटिव कंट्रैक्शंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस तो काफी कर ली है, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव कंट्रैक्शंस भी देख लें कि जब हम हैज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट यूज करते हैं, ठीक है। हैड हम यूज करते हैं जब हम पास में किसी चीज की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहती इसके पास एक गाड़ी थी, ठीक है, या इसके पास एक घड़ी थी, इसके पास गाड़ियां थी, ठीक है, या फिर मैं कहती इसके पास कलम थे। जब मैंने था थी थे का वर्ड यूज करना है तो फिर मैं क्या यूज करूंगी, हैड, ठीक है। ही हैड अ कार, ही हैड रिस्ट वॉच, ही हैड पेन्स। तो जब भी मैं पोजेशन के सेंटेंस में था का वर्ड यूज करूंगी तो वहां पे हैज हैव फिर नहीं आएगा, फिर वहां पे हैड आएगा, ठीक है। और फिर वो सब प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, या फिर वो आई वी दे यू हो, ही शी इट हो, इन सब के साथ क्या आएगा, हैड आएगा, सिंपली। जी, काफी सारे सेंटेंसेस आने लग गए मुझे यहाँ पे। ही हैड अ बुक, ही हैड अ पेंसिल, ही हैड अ पेन, ही हैड अ पेपर, ही हैड अ कार। वेल डन। तो अब आप नेगेटिव कंट्रैक्शंस देख लें, यहाँ पे हैज नॉट को हम क्या लिखेंगे, हैजंट,
ठीक है, इसमें ओ को हम कट कर देंगे, ओ को ओमिट कर दिया, यानी कि यहाँ से हमने गायब कर दिया ओ को, और उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी हम यूज करेंगे, हैजंट, हैवंट, हैडंट, ठीक है। ही हैजंट she hasn't seen such an amazing place. Yes. He had a table. They haven't a pen. ओके बच्चों, ये आपको नेगेटिव कंट्रैक्शंस की भी समझ आ गया। सीधा प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, फिर हम मोर प्रैक्टिस, विल डू मोर प्रैक्टिस देन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास हैव गॉट एंड हैव, यानी हम कहते हैं मैंने एक आईफोन लिया है, ठीक है, या मैंने मोबाइल लिया है, तो मैं कहती हूँ आई हैव गॉट भी मैं कह सकती हूँ, आई हैव एन आईफोन भी कह सकती हूँ, और अगर मैं कहती हूँ कि मैंने लिया है तो फिर हम मैं ये भी यूज कर सकती हूँ, आई हैव गॉट अ मोबाइल फोन, ठीक है, कोई चीज लेना। शी हैज गॉट नो टाइम टू स्लीप, यानी उसको सोने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। शी हैज गॉट नो टाइम टू स्लीप, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं शी हैज नो टाइम टू स्लीप, ठीक है। तो अगर हैव गॉट आप यूज करें या हैज गॉट यूज करें या आप सिंपली हैज हैव यूज करें, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आई हैव गॉट एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, आई हैव एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। यू हैव गॉट अ मैसेज, तुम्हें एक मैसेज मिला है, यू हैव अ मैसेज, तुम्हारे लिए एक मैसेज है, तो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग भी सेम है। ही हैज गॉट नो टाइम टू स्लीप, उसको सोने के लिए वक्त नहीं मिलता, और अगर मैं इसको कहती हूँ शी हैज नो टाइम टू स्लीप, गॉड को हम इसमें से ओमिट भी कर देते हैं, तो भी इसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। सॉरी बच्चों, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। I got my connection back. So अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या मनाहिल? पहले मेरी मीटिंग से मैं लेफ्ट हो गई थी, ठीक है, इस वजह से मेरी आवाज नहीं जा रही थी। I have got a violin. ओके बच्चों, तो अभी आई होप कि आप लोगों को इन सेंटेंसेस की काफी हद तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी चैट बॉक्स में सेंड करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप उसके लिए क्वेश्चंस करें, ताकि मैं भी आपकी क्वेश्चंस को आंसर कर लूं, ठीक है। उसके बाद हम अगर मजीद प्रैक्टिस अभी आप कहते हैं तो फिर हम प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसका आंसर करते हैं पहले। यस, गॉट वाला, हैव गॉट और हैव, ये अभी आपको ये डिफरेंस बताया कि ये दोनों सेंटेंसेस यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने कहीं पे हैव यूज करना है, मेरे पास एक घड़ी है, तो इसके लिए मैं ये भी सेंटेंस यूज कर सकती हूँ, आई हैव गॉट अ वॉच, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी ये लिख सकती हूँ, आई हैव अ वॉच। अगर आप आई हैव गॉट बोलते हैं, उसका भी वही मीनिंग होगा।
अगर आप आई हैव बोलते हैं उसका भी यही मीनिंग होगा, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो नेटिव्स हैं हाँ, ओके, आई गेस सो कायनात दोबारा डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। ओके, सो हाउ वाज टुडेज लेक्चर? कायनात, आर यू हियर? सिद्रा, अभी आवाज आ रही है क्या? Okay, yes, now you are audible. Okay, so you can start. Kainat, you. हाँ जी, एक्चुअली आई लॉस्ट माय कनेक्शन। तो बच्चों ने कोई क्वेश्चन किया बच्चों, चैट भी यहाँ से रिमूव हो गया है, इस वजह से मुझे कायनात, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। कायनात, सिद्रा अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आई है। Okay, now continue. हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि चैट भी रिमूव हो गया मेरे पास से, तो किसी का कोई और क्वेश्चन था? जी मेहरुन्निसा, मैं ये बता रही थी गॉड का कि हैव गॉट हम यूज करेंगे या सिंपली हैज यूज करेंगे तो दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हम दोनों सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एक घड़ी है, तो मैं इसके लिए ये भी बोल सकती हूँ आई हैव गॉट अ वॉच, और मैं सिंपली ये भी कह सकती हूँ आई हैव अ वॉच। तो दोनों का जो मीनिंग है वो क्या होगा? सेम होगा, हैव गॉट का भी और हैव का भी, ठीक है। लेकिन हम इसको एडवांस इंग्लिश में आई हैव गॉट भी बोलते हैं, ठीक है, या सिंपली आप आई हैव भी बोल लें, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी मैं आपके क्वेश्चंस यहाँ से देख लेती हूँ। मेहरुन्निसा, आप प्लीज मुझे चैट में बता दें आपको क्लियर हो गया है, अगर नहीं हुआ तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। और मिनाहिल को कोई क्वेश्चन नहीं है। जैनब, हैज और हैव का डिफरेंस। जी बच्चों, हैज और हैव का डिफरेंस जो है वो ये डिफरेंस है हैज और हैव में, हम दोनों को पोजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हैज को हम कब यूज करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला है वो सिंगुलर होगा, यानी एक होगा, वन पर्सन होगा, तो हम उसके साथ हैज यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम कुछ प्रोनाउंस के साथ जैसे ही, शी और इट, इन तीनों के साथ हम यूज करेंगे हैज। ये आप नोट कर लें ताकि आप इसको रिवाइज करें और आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद रहे, ठीक है। और दूसरा है हैव। तो हैव हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल मींस एक से ज्यादा पर्सन्स की हम बात कर रहे होंगे, जैसे हमने नर्सिस बोला या डॉक्टर्स बोलेंगे, टीचर्स बोलेंगे, ठीक है। टीचर्स हैव अ बोर्ड मार्कर, टीचर्स हैव अ बोर्ड मार्कर। अब टीचर्स प्लूरल है तो हमने उसके साथ क्या यूज किया है? हैव यूज किया है। इसके अलावा कुछ और प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम हैव यूज करते हैं, वो मैंने आपको बताया, ये भी आप नोट डाउन कर लें। आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू, ठीक है। इन 4 प्रोनाउंस के साथ हम यूज करते हैं हैव को, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हुआ है दोनों का डिफरेंस या नहीं? आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं यहाँ पे चैट बॉक्स में।
हेलो मैम। ओके, वेल डन बच्चों। आई थिंक कि आप लोग काफी हद तक इसकी समझ आ गई। हाँ जी, who's there? Raja time is there. जी Raja time, do you have any Uh, question? no, I have not question, but I can add something in the have and has. Have is used for first person Yes, pronoun please. and second pronoun. Have is used for first person and second person pronoun, and has is used for singular third person singular pronoun. Third person singular pronouns are he, she, it, or any name. Okay, thank you. Okay, thank you, Raja time. Actually, we didn't deliver the lecture in that way because we know the audience, we have the students, we have, they must have a clear idea of pronouns for second and third person. So I think they don't have the clear idea of that. That's why I didn't taught them in that way. Okay, sorry for inconvenience. Okay students, आपकी assignment अभी हम group में share करते हैं। अभी हम आपकी असाइनमेंट्स ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ वर्कशीट्स हैं, वो आपने फिल करके और फिर आपने शेयर करनी है हमें हमारे साथ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा हैज और हैव का कंसेप्ट, ठीक है। और अब आप सबने फिर से वही बात है बच्चों कि आप लोगों को जितना भी आप सीख लेंगे यहाँ से, यहाँ पे तो आप सेंटेंसेस बना के सेंड कर देते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी क्या है कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक आप इसकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में, तो ये आपकी मतलब यहाँ से सीखने का कोई आपको ऐसा फायदा नहीं होगा। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी बात शेयर करते हो, ठीक है। आप किसी को बता रहे हो कि मेरे पास पोजेशन शो करने के लिए मेरे पास ये है, तो आप उसको किससे कौन से वर्ड्स यूज करो, हैज और हैव, इंग्लिश में बोलें, ठीक है। अब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर लिया है, पास्ट भी कर लिया, फ्यूचर भी कर लिया, तो उनको अपनी डेली रूटीन में यूज करें ताकि आपकी स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। So, Sita, should we end the meeting now or we have to do some more practice? No, Kanath, actually, I was thinking that we can give only worksheet to them for assignment, and the rest we can have a short quiz of them. I have shared some worksheet with you. You can check and tell me what do you think. Okay, I guess so. The students. Yes, Sita, ये better है क्योंकि काफी practice अभी काफी ज्यादा practice कर लिया। Okay, then we can end the session. Okay. Okay, then we will give them one worksheet as we will give them one worksheet as assignment, and for now we can end the meeting. Okay. Okay, Sidra. Okay, students, we'll see you tomorrow, inshallah. Inshallah. Raja time, you were saying something. मैंने कहा कि ये वर्कशीट मैं कल करवा दूंगा रिवीजन। हाँ ठीक है, हम वर्कशीट की रिवीजन प्रैक्टिस रख लेंगे थोड़ी सी। फॉर नाउ वी कैन एंड द मीटिंग। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड टेक केयर।
Allah Hafiz. Allah Hafiz.